आयता गजलक्ष्मी जायता कपित वित्त मुख। लक्ष्मी जी कब हमारे यहाँ आ जाए और कब चली जाए हमें पता नहीं चलता। पहले तो छप्पड़ फाड़ के आती थी, अब लेंटर तोड़ के आती थी। और लक्ष्मी का भरोसा कैसा नहीं है, जैसे एक हाथी कैथ का फल खाता है और कैथ का फल जब खाता है और साबुत ही उसकी लीर के द्वारा निकलता है, और यदि आप फोड़ करके देखेंगे तो फल में कुछ नहीं निकलेगा, वो फल खाली होता है। वैसे ही लक्ष्मी मैया है, कब कृपा हो जाए कब क्या हो जाए हमें स्वयं पता नहीं। क्योंकि भक्त ने कहा गुरुजी मैंने लक्ष्मी जी का आवाहन किया है। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छे बच्चा, कितने दिन हो गए? बोले गुरुजी 3 दिन हो गए मुझे। और तीसरे दिन में मैया लक्ष्मी ने मुझे दर्शन दिया और मैंने उनका रूप देखा कि उनके मस्तक से रक्त निकल रहा है और उनके अंगूठे से रक्त निकल रहा है। तब मैंने उनसे पूछा माँ आपके ये खून कैसे निकला? तो मैया लक्ष्मी कहती हैं बेटा जो लोग गौ सेवा ब्राह्मण सेवा धर्म इत्यादि के रूप में मुझे इस्तेमाल करते हैं, मेरा उपयोग करते हैं, उनकी देहरी पे मैं अपना माथा रगड़ती हूँ, इसलिए इसमें से रक्त निकला। और जो मुझे जुआ में शराब में वेश्यालय में उड़ाते हैं उनके यहाँ मैं ठोकर दे दे के चली आती हूँ, इसलिए मेरे अंगूठे से खून निकलता। अब तू बता तू मुझे किस रूप में चाहेगा? भक्त हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, माँ मैं आज से आपको धर्म के कार्य में ही लगाऊंगा। पत्नी को धर्म पत्नी इसलिए कहा गया है कि पति की कुछ कमाई हुई धन में से वो चोरी छुपे कुछ न कुछ दान करती रहती। एक संत ने पूछा कि कर्म की गति क्या होती है? तो एक बूढ़ी माता जी जिसको बहमाता कहते हैं नित्य प्रतिदिन बालकों का कर्म लिखने के लिए जाती थी। जब बालकों का कर्म लिखने जाती हो, घर का हेडमास्टर हो तो घर का बच्चा ये कहेगा शायद मेरे नंबर ज्यादा आ जाए। तो उनकी बेटी ने कहा माँ तुमने मेरा कर्म बहुत अच्छा लिखा होगा। बोली बेटी तू अपने कर्म के बारे में मत पूछ। बोला क्यों? कि तेरा ही पुत्र तेरा पति होगा। बोली मैया जब मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो मेरे पुत्र कहां से होगा? और तपस्या के लिए चली गई। तपस्या के लिए चली गई, कंदराओं में रहने लगी। सिर्फ ओस पीती थी। तभी वहां कुछ ऋषि आए और उन्होंने वहां पर लघु संख्या की और ओस की बूंदों के साथ कुछ लघु संख्या के कण उसके गर्भ में चले गए और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई, उसने अपने बालक को जन्म दे करके कपड़े में लपेट करके नदी में बहा दिया। आगे एक कबीले वाले रहते थे, उन्होंने उस बालक को पकड़ा। बालक को पकड़ के लालन पालन किया। बालक 20 वर्ष का हो गया। तब उसके मन में विचार आया कि पता नहीं कहाँ वो तो मर गया होगा, अब मैं अपने घर को चलती हूँ। रास्ते में उसी जगह से निकल कर जा रही थी और भीलों ने पकड़ लिया। भीलों ने पकड़ा और उसी बालक के साथ उसका विवाह करा दिया। उसके साथ विवाह कराया तो एक कमरे में उसको कोई जाने नहीं देता था। एक दिन उसने देखा कि वो कमरा क्यों बंद है, और जब कमरे में गई तो वही कपड़ा जिसमें उस बालक को लपेट करके फेंका था वही कपड़ा मिला। और उन्होंने पूछा आपको ये कपड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? वह बोले नदी में हमें एक बालक की प्राप्ति हुई थी, वही बालक तुम्हारा पति है। तब उसने कहा कि मैया जो कर्म की गति है उसे कोई बदलने वाला नहीं। जो हमारे भाग्य में लिखा है स्वयं परमात्मा बदलने वाले नहीं है, वो हमें भोगना पड़ेगा। मनुष्य को भगवान पहली घंटी बजाते हैं किस पे? लेकिन मनुष्य बहुत चतुर है।
पहली घंटी बजाई के उसके बाल सफेद कर दिए। बेटा अब तो भगवान का नाम ले ले। लेकिन मनुष्य क्या कहता है, गोदरेज की बढ़िया डाई लगाएंगे पर भगवान को नाम नहीं लेंगे। फिर भगवान ने दूसरी घंटी बजाई कि उसकी आंखों की रोशनी कम कर दी। वो कहते हैं भगवान जी बढ़िया से लेंस डलवा करके आएंगे लेकिन राम का नाम नहीं लेंगे। फिर तीसरी घंटी बजाई, घुटने खराब कर दिए। तो कहते हैं बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं जो घुटना बदल करके दे देते हैं पर राम को नाम नहीं लेंगे। तो मनुष्य तो भगवान से भी ज्यादा चतुर है। जगत में कोई न परमानेंट, चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो सेंट, जगत कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे साबुने तेल लगा, चाहे साबुने तेल लगा लो, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई कोई न
का नाम नहीं जपोगे तो सोच लो क्या होगा। एक दिन तेरे उड़ जाए चादर चादर ये बताइए आप कथा में आनंद आया कि नहीं आया? ऐसे नहीं, जोर से आवाज होनी चाहिए। हाँ के हाओ कछु तो होगो।